Hello, everyone. Welcome to the GO Ecologist, and I'm Dr. Krishnanand. And this is where the long wait is getting over. So, we have in our studio with us our own student learner. तो 2021 के रिजल्ट्स में आप रैंक नंबर 45 अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी हमारी श्रद्धा शुक्ला. सो वी हैव बिन वेटिंग फॉर हर और मुझे था कि मैं एज यूजुअल जब थोड़ा आराम से जब शांति से बात कर पाऊं तो उनको बोलूंगा कि आप जब फुर्सत में हो तो हमारे साथ बात करना और अपने बारे में बताना. और ये कोई फॉर्मल इंटरव्यू नहीं होने वाला है. सो वी आर गोइंग टू बी कैजुअल एंड कैंडिड एज पॉसिबल. सो विद दिस वर्ड्स आई वेलकम यू श्रद्धा. सर जियो इकोलॉजिस्ट आपके Mhm. जर्नी का पार्ट है. Thank you, sir. Thank you. It was really kind of you to call us and say that our resources, how you utilized, आपके रिजल्ट्स में कैसे काम आया और आपने कैसे तैयारी की. तो हम लोग आपके प्रोसेस से ज्यादा आपके प्रोसेस के पीछे की स्टोरी में इंटरेस्टेड हैं. तो नाउ स्टेज इज योर्स और आप अपने बचपन से लेके मसूरी तक की जो जर्नी है उसको एक 5-7 मिनट ब्रीफ में कोशिश करो समराइज करने की. सो स्टेज इज ओवर टू यू नाउ जी, श्रद्धा. थैंक यू सर. सो सर, मेरी जर्नी बहुत ही सिंपल है, नथिंग वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं एक बहुत ही छोटे शहर रायपुर से आती हूँ, जो छत्तीसगढ़ का कैपिटल है. ऑल्दो इट इज़ अ कैपिटल बट नॉट अ वेरी डेवलप्ड सिटी. और मेरी पढ़ाई रायपुर से ही हुई है. स्कूलिंग मैंने रायपुर से ही की है. एक क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल था वहाँ पे, वहाँ से कौन मैंने स्कूल स्कूलिंग का की. नाम क्या था? और कौन से स्कूल से पढ़े आप वहाँ पे? एमजीएम हायर सेकेंडरी स्कूल सर. Okay. Right. Uh, I've even seen the school building in front of me. Started from one room school to अच्छा. now it is a 12th standard तक का स्कूल. तो उसके बाद मैंने फिर यूपीएससी की तैयारी करने का मैंने बचपन से ही सोच लिया था, इन अ सेंस कि मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि आईएएस कोई चीज होती है Okay. और अगर आपकी इच्छा है तो आप उसकी तैयारी कर सकती हैं. तो 10th क्लास में आई गॉट टू नो ये 3 वर्ड्स कि आईएएस कोई चीज है और मुझे बनना है. तो वो एक दिमाग में इम्प्रिंट हो चुका था तब से ही. 10th के बाद 11th और 12th भी मैंने वहीं से किया. और 12th के बाद जब मुझे कॉलेज का चॉइस करना था तो मैंने इंजीनियरिंग नहीं की. अच्छा. ट्वेल्थ में आपका मैंने दी आपका मेंस मैथ्स था एग्जाम. ट्वेल्थ में? मैथ्स था, मैथ्स बैकग्राउंड था जी. ऑलराइट. मैंने इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन जितने भी दिए थे उसमें मुझे कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं अलॉट हुआ था. तो ओके. मेरे पास चॉइस थी कि मैं कोई प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग कर लूं. पर मुझे इंजीनियरिंग करनी नहीं थी क्योंकि वो मेरे जर्नी से बिल्कुल रेजोनेट होता नहीं था. और गुड. मुझे गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं अलॉट हुआ था ऑनेस्टली. अगर होता तो शायद मैं कर लेती, पर वो मुझे मिला नहीं था. तो मैंने डिसाइड किया कि एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज था वहाँ पे. अ, छोटा सा ही कॉलेज है वो. इट इज अ गर्ल्स कॉलेज, गवर्नमेंट डीबी गर्ल्स पीजी कॉलेज नेम. वहां से मैंने फिर बीएससी करने का डिसाइड किया. ओके. तो बीएससी जस्ट बिकॉज आई वाज बिट इनसिक्योर अबाउट माई सेल्फ कि पता नहीं कभी एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं होगा. तो कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी रह जाएगी, शायद मैं कुछ मैथ्स के सब्जेक्ट्स कंटिन्यू कर लूंगी. राइट. इस डर से मैंने बीएससी किया था. और बीएससी करते करते ही मैंने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दी थी वहीं रायपुर से ही. ओके. तो तब मैं बहुत अनअवेयर थी और मेरे आसपास कोई गाइडेंस का सोर्स भी नहीं था मेरे पास. तो आई स्टार्टेड विथ वेरी बेसिक थिंग्स लाइक एनसीईआरटीज एंड अदर स्टफ. 3 साल मैंने वही रेगुलेशन. किया, एनसीईआरटीज पढ़ी और कॉलेज जाती रही, बीएससी कर रही थी साथ में. फाइनली व्हेन माय ग्रेजुएशन गॉट ओवर तो मैंने डिसाइड किया कि अब एक अटेम्प्ट दे के देखते हैं. ऑब्वियसली एज एक्सपेक्टेड आई फेल्ड माय फर्स्ट अटेम्प्ट, प्रीलिम्स भी फेल हो गई मैं. ओके. और इट वाज क्वाइट एक्सपेक्टेड, क्योंकि वैसे भी मैं कॉन्फिडेंस में तब लो थी. क्योंकि आई वाज ऑलवेज सेड दिस बाय वेरियस पीपल अराउंड मी कि एक्सेप्शन मत बनो, एक्सेप्शन बनने की कोशिश मत करो, राइट. चुपचाप दिल्ली चले जाओ, प्रिपरेशन कर लो वहां से. अभी तक किसी का हुआ नहीं है यहाँ बैठ के खुद से पढ़ के, तो ऑब्वियसली यू विल ऑल्सो नॉट क्लियर एनीवेज. तो जितना भी तुम टाइम वेस्ट कर रही हो 1 साल 2 साल, उसके बाद तुमको जाना ही पड़ेगा दिल्ली प्रिपेयर करने के लिए. और आई वॉज वेरी श्योर कि अगर मेरा क्लियर होना है तो रायपुर में बैठ के ही होगा, अदरवाइज कहीं से नहीं होने वाला है. राइट. तो मैंने कभी वो ऑप्शन रखा ही नहीं कि मुझे कहीं बाहर जाके अलग से कोचिंग करनी है या पढ़ाई करनी है. मैंने रायपुर से ही तैयारी करने का डिसीजन ले लिया था और आई वॉज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट. तो फिर पर सर, इनसिक्योरिटी बहुत सारी होती है. ऑफ मतलब कोर्स. आप छोटे से शहर से हैं, देन यू आर स्टडिंग इन अ वेरी नॉर्मल कॉलेज, बीएससी कर रहे हो आप, जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा नहीं है. तो फर्स्ट अटेम्प्ट फेल होने के बाद और डर लगा मुझे, और मुझे ऐसा हुआ कि अगर नहीं होता है कभी सिविल सर्विसेज क्लियर तो मैं क्या करूंगी. कुछ नहीं. बीएससी के बेसिस पे आपको जॉब नहीं मिल सकती है.
देन आई डिसाइडेड कि मैं एमएससी में एनरोल कर लेती हूँ, फिजिक्स, एमएससी फिजिक्स में, अच्छा। सेम कॉलेज में। ओके। तो बिकॉज आई वॉज गुड इन स्टडीज, एकेडमिक्स में मैं अच्छी थी और प्रोफेसर्स मुझे बहुत पसंद करते थे, तो आई ऑलरेडी टोल्ड कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है। हमारे जो एचओडी थे फिजिक्स डिपार्टमेंट के, मैंने उनको बोला था सर मुझे यूपीएससी देना है, और जस्ट फॉर द सेक कि मेरे पास एक हायर एजुकेशन की डिग्री हो, ताकि नहीं क्लियर हुआ तो एटलीस्ट आई कैन डू समथिंग अबाउट इट। राइट। तो मुझे एमएससी करना है साथ में। तो वेरी ही वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट मी, और उनको बहुत अच्छा लगा ये सुन के, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी कि छोटे से जगह में रह के भी एनीवन कैन ड्रीम ऑफ डूइंग यूपीएससी। दैट्स सो नाइस ही ऑफ हिम। सपोर्टेड मी होल हार्टेडली। राइट। हाँ, ही सपोर्टेड मी होल हार्टेडली। ही सेड कि आप एग्जाम दो, आपको जब पॉसिबल है आप कॉलेज आओ, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमको बताओ। तो सर आई विल लाइक टू हाईलाइट द फैक्ट कि जब मेरा प्रीलिम्स था, हम्म। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो मेरे थे एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के, इट वाज जस्ट 1 वीक बिफोर माय प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, सेकंड वाले प्रीलिम्स के। ओके। मैंने सर को कॉल करके बोला कि सर आई एम स्किपिंग द एग्जाम दिस टाइम, क्योंकि प्री मेरे लिए यूपीएससी से बड़ा तो कुछ है नहीं, मतलब एग्जैक्टली। एमएससी आई एम जस्ट डूइंग फॉर द सेक ऑफ डूइंग। तो प्लीज आई एम स्किपिंग दिस एग्जाम, आई विल गिव सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशंस फेल होने के बाद। एंड टू माय सरप्राइज ही कैंसिल्ड द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ओके, पूरे दैट वाज इन कॉलेज हिज का। हैंड। And he राइट। shifted it after, yeah, he was HOD, तो he shifted the examination after my prelims, and he told everyone कि अगर ऐसा कोई ड्रीम है किसी के भी अंदर, और अगर इतने ही डेडिकेटेड कोई भी तैयारी करेगा, तो मैं उसको उतना ही सपोर्ट करूंगा, एंड आई वाज वेरी लकी टू हैव सच पीपल इन माय लाइफ। अमेजिंग, अमेजिंग। तो सर हेल्प मी डूइंग दिस, एंड आई क्लियर दैट प्रीलिम्स। मुझे वो भी प्रेशर था कि अब प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर होगा तो एवरीथिंग विल गो इन वेस्ट, बट आई क्लियर दैट प्रीलिम्स। ओके। और प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद सर लकीली मेरे एक फ्रेंड का 2019 में आई यूपीएससी क्लियर हुआ था, ही गॉट आईआरटीएस। ओके। तो ऑलराइट। ही ही हेल्प मी, मतलब उसने मुझे बताया था कि कैसी तैयारी करनी है, क्या हाँ, गलती हम करते एक हैं। एक गाइडलाइन तो मिल। जब उसका, यस सर, उसका एग्जाम जब क्लियर हुआ तो चीजें और भी साफ होने लगी। राइट। वो देख के कि मेरे साथ बैठने वाला कोई लड़का, इसी इसी जगह से पढ़ा हुआ लड़का अगर क्लियर कर सकता है, तो इवन आई कैन एग्जैक्टली, हैव अ रैंक। एग्जैक्टली। राइट। हाँ, तो वो जो मोटिवेशन आया था, दैट वाज ग्रेट। और कोइंसिडेंटली ये वही वाला साल था व्हेन कोविड केम, जस्ट आफ्टर, हाँ, कोविड 2020 आना वाला। शुरू हो गया। राइट, हाँ राइट। हाँ। तो आई गेव माय मेंस, और ऑप्शनल मेरा ज्योग्राफी था। अगेन इट वाज अ बिग थिंग टू डू इट अकेले, ट्रू। बट जैसे भी एग्जाम दिया, और जस्ट बिफोर माय इंटरव्यू कोविड का सेकेंड वेव का पीक आ गया था, एंड माय होल फैमिली वाज पॉजिटिव इंक्लूडिंग मदर, फादर एंड माई सेल्फ, and they were in ICU. So it was quite a low in my life. तो my priorities got changed. It was like कि life बहुत important है, तो interview होता रहेगा, यूपीएससी होता रहेगा। तो I stopped studying for यूपीएससी, for मतलब interview for that moment, न्यूज़पेपर वगैरह सबसे मैं कट ऑफ हो गई थी बिल्कुल। और I realized कि we actually give a lot of importance to few things, but then there are more things जिनको ज्यादा importance देना चाहिए, like people around you, your relationships, your family. So that time I decided कि whatever happens, I'm going to give my family a priority. तो तब मैंने फिर इंटरव्यू के लिए बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, और एज एक्सपेक्टेड आई स्कोर्ड अ वेरी पुअर मार्क्स इन इंटरव्यू, 143। एंड इंटरव्यू में पुअर मार्क्स तो थे, बट जस्ट बिकॉज आई वाज गुड इन मेंस और मेरे मार्क्स ठीक थे, तो आई गॉट सिलेक्टेड थ्रू रिजर्व लिस्ट। तो अच्छा। फाइनल रिजल्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। आई क्राइड, एंड देन ओनली 13 days वर देयर फॉर नेक्स्ट प्रीलिम्स। अगेन देयर वाज अ चॉइस कि अब या तो प्रिपरेशन छोड़ देना चाहिए या एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि 13 days में प्रीलिम्स देना, इवन आई एम नॉट वेरी गुड इन प्रीलिम्स। ऑफ कोर्स। तो फिर आई डिसाइडेड, मतलब एक छोटा सा डिसीजन लिया कि जितना भी रोने वाला पार्ट है वो थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं, 14th डे में बैठ के अच्छे से रोएंगे। तो लेट्स यूज दिस 13 days। तो आई डिसाइडेड फॉर माई सेल्फ कि 13 दिन बिल्कुल नहीं रोना है, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, 14th डे आई क्राई। एंड आई डिड सेम, 13 days आई स्टडीड लाइक एनीथिंग, सुबह से शाम बिल्कुल पढ़ाई की और प्रीलिम्स दिया, और 14th डे में आई क्राइड अ लॉट, वो जो मैंने बचा के रखा था। तो अगेन आई क्लियर्ड दिस प्रीलिम्स, दिस मेंस वाज अगेन, बट दिस मेंस आई टारगेटेड कि I want a rank under 50. I wrote in my walls under 50, under 50. So I शाबाश। was targeting कि my journey will end only if I get a rank under 50. राइट। So that was my target, and I never thought कि वो हो पाएगा. It was just a target. मतलब I was not expecting anything, but I wanted to give my 100%. So this time I improved a lot. I studied like anything this time again, of course. So
इस बार का मेंस वाज बेटर. एंड बिफोर इंटरव्यू आल्सो आई वाज अलॉटेड अ सर्विस बाय रिजर्व लिस्ट हम्म लास्ट वाले यूपीएससी से. हम्म। सो आई वाज इन पीएनटी फाइनेंस सर्विस. अच्छा। फरीदाबाद में उसकी ट्रेनिंग हो रही थी. आई हैड टू गो एंड ज्वाइन, ऑल्दो राइट। मेरा मन था नहीं तब. But I राइट। had to go because when you're unemployed, you don't have much choices. बस। So that service was very good in that sense. So I went there. I joined for 1.5 months. वहाँ पे मैंने इंटरव्यू की तैयारी की. There I did not enjoy that time also. इंटरव्यू की तैयारी because I did not wanted my journey to end with 143 marks in personality test. मुझे ऐसा था कि इतनी कोई बड़ी डिफेक्ट है नहीं पर्सनालिटी में कि 143 दे दी जाए. ऑफ तो कोर्स, बिल्कुल। मतलब आई वॉज एक्चुअली अनजस्टिफाइंग माई, मतलब इट वॉज इनजस्टिस टू माई कैरेक्टर, माई पर्सनैलिटी एंड वॉट एवर गॉड हैज गिवन मी, थोड़ा बहुत जो टैलेंट. तो मुझे ये था कि एटलीस्ट जो भगवान ने दिया वो जस्टिफाई तो करना है अपनी पर्सनैलिटी को. तो दिस टाइम आई वर्कड ऑन माई पर्सनैलिटी, नॉट ऑन फैक्ट्स एंड ऑल. और डिसेंट मिले, बहुत अच्छे तो इस बार भी नहीं है, बट आई न्यू आई वॉन्ट ओनली 170 टू गेट इन टू IAS अकॉर्डिंग टू माई मेन्स वो. मेंस तो अच्छा आई किया। गॉट दिस टाइम 176. हाँ 176 आई गॉट. एंड बाकी तो फिर got good results, so landed here. ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सो वंडरफुल जर्नी एंड अमेजिंग। तो जब मैं आपकी बातें सुन रहा था तो मुझे ना बीच बीच में ऐसे फ्लैशेस आ रहे थे कि हाउ यू वुड हैव गॉन ट्रैवल्ड। नहीं, छोटे शहरों में जो रहता है कंडीशन, मतलब द Yes. थॉट इज कि नॉर्मल रूटीन में इतनी परेशानी, कोविड आ गया, पेरेंट्स आईसीयू में हैं। सो मुझे लगता है कुछ साल में जब फुर्सत होगी तो तुम लिखोगी नहीं अपना बायोग्राफी, एक अच्छा बुक लिख सकते हो। काफी सारे मटेरियल है इसमें जो इंस्पिरेशनल है, एंड इट्स लाइक राइटर्स थिंग। हाँ, देर इज अ थिंग कि वी थिंक कि हमारी जो स्ट्रगल स्टोरी है दैट इज अ वेरी बिग थिंग. बट वेरी हम्म। ऑनेस्टली व्हेन यू लुक आउटसाइड द वर्ल्ड, यू हैव डन नथिंग. Now you आपको know चीजें it. बहुत आसानी से मिल गई हैं. तो Exactly. कंपैरेटिवली यू शुड ऑलवेज बी Grateful. थैंकफुल, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल अबाउट इट. Right. और इवन आई वांट टू से कि जो भी अभी बहुत सारी कंडीशंस बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी होंगी कि दे विल बी क्वेश्चनिंग देमसेल्व्स कि हम ऐसा कर सकते हैं क्या, True, कि true. मैडम के लिए आसान होगा, इट वुड हैव बीन अ केक वॉक. कुछ Right. तो नहीं होता. बट बिलीव मी सर, व्हेन आई से दिस, व्हेन आई एम एबल टू से दिस कि कोविड आया था दिस दैट, तो आई एम हाइडिंग 10 मोर स्टोरीज बिहाइंड दिस. Of course. कितनी मतलब चीजें दिन नॉट रात, एवरीवन. हाँ. every day आपकी चीजें जो या. चल रही होती है और ना। ट्रू, और ये एक स्टोरी नहीं होती है. इट्स जस्ट दैट दिस इज द सिंपलेस्ट स्टोरी आई कैन टेल, क्योंकि कोविड सब जानते हैं, सब हो रहा है. बट देयर आर Right. लॉट ऑफ द थिंग्स दैट हैपन इन वंस लाइफ. सो आई रियली वांट टू से कि बहुत सारे लोगों के साथ बहुत कुछ हो रहा होगा. तो जस्ट हम्म। बिलीव इन योरसेल्फ और टेक इट वेरी इजी. मतलब होना है तो होता है, मतलब निष्काम कर्म करो एंड यू विल गेट थ्रू इट. इट्स Exactly, वेरी exactly. सीरियसली, True. लाइफ शुड बी टेकन थोड़ा सा लाइटली एंड इजी. सो Right. थिंग्स हैपन. राइट राइट राइट। तो मेरा वही आइडिया ये था कि जब आपसे मैं मिलूंगा तो मैं इंटरव्यू में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछ के आपकी एक्सप्रेशंस देखना चाहूंगा कि आपको कैसा लग रहा है लाइफ ऐसे। सो पहला राउंड ऑफ ट्रेनिंग करके मसूरी में हो अभी। हाउ इज द वेदर देयर? मसूरी में कैसा कंडीशन है अभी? कोल्ड? इट इज कोल्ड सर, इट इज कोल्ड. या. चलो गुड। सो नेक्स्ट थिंग इज दैट हाउ डिड यू फाइंड अस, मी? कैसे मैं कैसे मिल गया बीच में? जियो इकोलॉजिस्ट से ढूंढ ली तुमने? सो वाज Sir, इट? actually, I was preparing from Raipur only. I did not take any coaching for optional. ट्रू I was ट्रू। having a some guidance. एक सर थे वहाँ पे. There was a coaching there जहाँ पे सर पढ़ाते थे. तो I took personally, मैंने उनसे जाके पूछा था कि सर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. तो whatever he could do, he gave me all the books. अच्छा। Whatever little he could do, he did. He did all the help that he could. But again, I was not very satisfied with the optional content because optional अपने आप में बहुत vast है geography. और आधी अंत ही नहीं है. ना स्टार्टिंग एंड एंड है, कुछ समझ नहीं आता. हम्म। तो ऑप्शनल के लिए आई वाज वेरी वेरी स्केर्ड. मुझे, क्योंकि आई विल नॉट नेम द पर्सन बिकॉज शी इज वेरी फेमस, बट वन ऑफ द टीचर्स, तो वन ऑफ कोचिंग मेंटर्स ओनली, तो इनडायरेक्टली शी टोल्ड कि बेटा आप ज्योग्राफी ऑप्शनल ले लिए हो तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, हो जाएगा, बहुत मेहनत करो, पर आईएएस तो नहीं बनोगे कभी. अच्छा। तो दिमाग में बैठा के चलना कि आईएएस नहीं बन पाओगे, ऑप्शनल में नंबर नहीं आएंगे आपके. आई वॉज ओके। वेरी स्केर्ड एंड आई डिड नॉट टेल दिस टू माई फादर. ओनली आफ्टर माई फर्स्ट इंटरव्यू के बाद, जब मैं फेल हुई थी हम्म। और जब मैं प्रीलिम्स लिख रही थी अगेन, प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद, देन आई टोल्ड माई फादर कि डैडी एक बार ना एक मैम ने ऐसा बोला. फादर गॉट वेरी एंग्री कि जब तुमको पता है इस ऑप्शन में नंबर नहीं आते तो व्हाई डिड यू ऑप्ट फॉर इट. तो तो पूरे देन आई टाइम वाज बैक लाइक ऑफ कि वी माइंड में जस्ट चल रहा था ब्लेम. ये सब? बैक ऑफ माइंड में ये रखा हुआ था नहीं 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 सर, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि सर मुझे ये था कि वी जस्ट ब्लेम द सब्जेक्ट, वी डोंट जस्टिफाई इट. ट्रू। अच्छे से अगर वी जस्टिफाई द सब्जेक्ट्स तो
ऐसा नहीं होगा कि कोई प्लीज इस ऑप्शनल लाइन आपको को रिटर्न रिपीट मिलेगा। करके बोलना उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि ट्रेंड में नहीं है तो ऑप्शनल लेने से प्रॉब्लम है, हाँ ये मतलब मिथ को आई ब्रेक नेवर, कर। हाँ आई नेवर सब्सक्राइब टू दिस आइडिया। मुझे ये लगता था कि ये बहुत फालतू, मतलब ये बहुत बहाना है, बहुत बड़ा बहाना है और इजीएस्ट बहाना है कि अपना ब्लेम किसी और पे डाल दो। यू राइट। जस्ट ब्लेमिंग अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट फॉर नथिंग। तो मुझे ऐसा होता था कि अगेन सर, रायपुर सिटी एज ए सिटी इट वाज ब्लेम कि भाई इधर बैठ के नहीं होगा, तो उस सिटी में थोड़ी कोई डिफेक्ट है। हम्म। ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट वो लेके नहीं होगा, तो हजार बहाने हैं करने के लिए। आई वाज लाइक कि ये सब फालतू है, मतलब यू हैव टू गिव योर 100% एंड जस्ट लीव इट। अगर राइट। होना है तो फिर उतने में हो जाएगा। राइट। तो सेम आई डिड विद ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के लिए ना, आई न्यू कि अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो यू हैव टू बी वेरी डिफरेंट, हम्म। है ना। और आई नेवर रेड एनी कोचिंग मटेरियल या नोट्स, तो मैं हम्म। किताबें ही पढ़ती थी, ओरिजिनल सोर्सेस हमेशा, टेक्स्ट बुक्स। टेक्स्ट टेक्स्ट बुक। और न्यूज़पेपर। तो दैट वाज माय कोर सोर्स। लेकिन फिर ना आई हैड टू फाइंड सर्टेन एग्जांपल, सर्टेन थिंग्स एकदम यूनिक जो हो जिसको मैं ऐड कर सकूं, तो आई ऑलवेज यूज यूट्यूब फॉर दैट। हम्म। तो हमेशा मेरे फीड में वो आता था, ज्योग्राफी से रिलेटेड स्टफ्स आते थे। एंड जो थॉट्स वाला जो पार्ट है, ज्योग्राफिकल थॉट्स वाला जो पार्ट है, इट वाज ऑलवेज वेरी ट्रिकी पार्ट फॉर मी। क्योंकि पर्सपेक्टिव। मुझे ऐसा था कि इसको मुझे मास्टर करके ही जाना है, अदरवाइज पूरा ज्योग्राफी विल सीम वेरी हॉलो, अगर जब तक आप उसमें थॉरो नहीं है तो। आई वाज, मतलब बहुत कीनली मैं उसको सर्च करी थी कि कहीं कोई अच्छा कंटेंट मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए। तो आई ऑलवेज सर्च ऑन दैट, और वो हम्म। पर्सपेक्टिव्स का ही कोई टॉपिक आई वाज सर्चिंग एंड आई गॉट योर वीडियो। इट वाज वेरी इनिशियल डे सर। हम्म। मतलब आई फील कि आई वुड हैव बीन योर इनिशियल 50 सब्सक्राइबर और सो। अच्छा। इट वाज वेरी, शुरुआत के दौर में। चैनल वाज वेरी न्यू। हाँ बहुत ही शुरू था, मतलब हार्डली 2-3 वीडियोस यू हैड तब आप डाले हम्म। हुए थे। तो then I started looking for those videos and it was so crisp and clear, and best part was कि it was short because I'm not a person who can watch long videos, राइट। है ना। मैं मूवीज भी सर आई कैन नॉट वॉच मच। हम्म। तो फॉर मी सीइंग कि ये छोटा सा वीडियो है और मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आई वाज वेरी हैप्पी। हम्म। इतनी डिलाइटेड हो गई थी मैं कि आई स्टार्टेड स्टडिंग पर्सपेक्टिव्स बहुत अच्छे से। और इवन इन माय सेकंड मेंस, दैट वाज माय स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट जस्ट बिकॉज ऑफ योर वीडियोस। तो आई वाज वेल वेरी, डन। आई actually rewatched all your videos like twice or thrice. So at that moment I decided कि if I clear, I'll myself call you and thank you. So that was really And I kind did of you. that. And I'm sure you know कि जब कोई क्वालिफाई करता है और वो भी जिसको टॉप 50 हम्म। रैंक आता है ना, वो लोग फोन नहीं करते लोगों को, आपको पता है ना व्हाट आई एम सेइंग। एंड उनको फोन आते हैं लोगों को, अपना नाम दे दो हमें। जी। सो आई वाज रियली सरप्राइज कि यार मुझे तो कोई जानता भी नहीं है, मुझे ये क्यों फोन कर रही है, यू नो। तो आई वाज लाइक रियली सरप्राइज्ड एज वेल एज रियली, मुझे बहुत अच्छा पहली बार लगा कि मेरा काम किसी के काम तो आया कहीं तो। बिकॉज जब मैंने भी जर्नी शुरू की ना, इट वाज लाइक यू स्टार्टेड विद द प्रिपरेशन। मुझे लगता है मैंने भी वहीं से, क्योंकि लॉकडाउन में क्या हुआ कि जहां भी मैं पढ़ा रहा था वो सब चला गया, खत्म हो गया, एंड आई वाज सिटिंग होम। यस सो सर। अब ये हम्म। क्या तो खुद का इनिशिएटिव लो, और दूसरा क्या होता है कि मैं हम्म। क्योंकि आता हूँ एकेडमिक बैकग्राउंड से। मैं 16 साल से 17 साल से ज्योग्राफी प्रैक्टिशनर लर्नर रहा हूँ। अब मैंने तो हम्म। कभी यूपीएससी एग्जाम्स नहीं दिया, एक बार दिया था ऐसे ही ट्रायल, एज हम्म। यू सेड ना, वैसे ही मैंने भी एक जाके दे दिया देहरादून में सेंटर की, क्योंकि मुझे इसरो में ट्रेनिंग लेना था। देहरादून में ट्रेनिंग ट्रेनिंग सेंटर हाँ। था, वही मैंने सब सेंटर दे दिया, जाके कर लिया। मसूरी घूमना था मुझे, हम्म। कर लिया कि चलो एक बार जी। देखते हैं, अटेम्प्ट। सो वो जो इनिशियल डेज में मैंने शुरू किया था, इट वाज बिकॉज ऑफ माय स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पढ़ते थे। उन्होंने कहा सर क्योंकि लॉकडाउन हो गया है अच्छा। और आप ज्योग्राफिकल थॉट का हम्म। वीडियोस डाल देंगे तो हमारे काम आ जाएगा। सो दैट्स व्हेन वी हम्म। स्टार्टेड। तो उस दौर में बहुत सारे और भी बच्चों ने मैसेजेस किए कि सर हमने ये हम्म। क्वालिफाई कर लिया, वो एग्जाम कर लिया। बट फॉर यू टू बी लाइक स्कोरिंग दैट मच मार्क्स एंड विद दैट क्लैरिटी, और जिस तरह से आपने वो बोला हम्म। कि ह्यूमन ज्योग्राफी में रियली एंड ओवरऑल ज्योग्राफी का एक हम्म। पर्सपेक्टिव बिल्ड हो जाता है थॉट से। सो दैट वाज रियली, मुझे बहुत खुशी मिली पहली बार ये करके कि मेरा काम आया, तो कंटेंट कुछ तो काम आया किसी के। सो दैट वाज रियली वंडरफुल फॉर यू टू कॉल मी एंड से ऑल दोस थिंग्स। सो दैट इज, तो ये तो हमारा जो जियो इकोलॉजिस्ट का जो इनिशिएटिव है उसकी बात है। अभी मैंने जो किया है वो यही किया है कि बिकॉज बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटेड मटेरियल है, एज यू सेड ना, कि ज्योग्राफी बहुत एक वास्ट हो जाता हम्म। है। तो जो मैंने अपनी पर्सनल मेंटरिंग कोर्स की जो क्लासेस में लेता हूँ, अब मैंने क्या किया है, उन्हीं को, जैसे हम ये कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं ना,
डालने के लिए यूट्यूब पे, वैसे ही एग्जैक्टली जी। यही कॉन्वर्सेशन को जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ ऐसे, उसको मैंने रिकॉर्ड करके और उसको मैं बहुत कम अच्छा। दाम पे, लाइक 10-15 thousand ऐसे कुछ हम्म करके, जितना मिनिमम पॉसिबल होगा, हम्म। हमारे वेबसाइट पे 1 जनवरी को लॉन्च कर रहा हूँ। यू मेड इट इन दैट वे, तो मुझे लगा कि यार फिर ठीक है, मेरा भी कंटेंट इस लायक तो है कि कोई आईएएस ऑफिसर बन सकता है, तो व्हाई नॉट Yes, sir. True, गिव इट true, आउट। true. तो अभी हम लोग उसको Yes, रिकॉर्ड sir. All the करके, very best for that, and I'm very sure that it will also help other people like many other Shraddhas sitting in small towns like कोर्स Raipur. ऑफ कोर्स, वी फर्मली बिलीव कि हाँ. हम यहाँ बैठ के कर सकते हैं। वो जो एक हमारा नहीं होता टिपिकल Yes, कि sir. दिल्ली जाना जरूरी है क्या, क्वेश्चन नहीं माइंड में होता है, हम्म. उसको आपने अच्छे से Yes, ब्रेक। sir. सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। और मेरा टारगेट ये था कि कुछ बेसिक स्टोरीज जब आप ऐसे बता देते हो ना, नॉन शैलेंटली कहते हैं ना कि नॉन शैलेंट बिहेवियर, कोई ज्यादा एयर्स नहीं कि हाँ ठीक है यार, आईएएस ऑफिसर बनना इज नॉट अ बिग डील कि बस आप एकदम खिड़की की बार बंद कर दो, ये True, कर दो। sir. True. इट कैन बी डन इन अ वेरी नॉर्मल वे, कमिंग फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल हम्बल बैकग्राउंड से आते हुए आप किसी छोटे हम्म. में रह के भी कर सकते हो। जस्ट दैट आपके सोर्सेज लिमिटेड हो, आप फोकस्ड वे में पढ़ाई कर रहे हो और अपना हाँ. स्ट्रगल्स Yes, आप sir. हैंडल करना जानते हो, मोटिवेटेड हो सेल्फ, True, sir. इजंट इट? Yes. तो It needs to be very simple, very non-complicated. और जितना जितना वन लाइन, मतलब यू हैव टू बी लाइक वेरी क्लियर अबाउट थिंग्स, बहुत छोटा सा करके, सिंपल सा करके यू कैन क्लियर इट, इज जस्ट एन एग्जाम। राइट, और जस्ट स्टॉप कंपेयरिंग इट विथ लाइफ। एग्जाम ही है ऐसा रखो और हंड्रेड ट्रू परसेंट दे ट्रू, दो। और जिस दिन आप इंटरव्यू से निकलो यूपीएससी ढोलपुर हाउस से, व्हेन यू जस्ट क्रॉस दैट लाइन, यू शुड बी स्माइलिंग एंड लाफिंग लाइक एनीथिंग कि आई डिड माई बेस्ट। आई सेड दिस टू माई फादर दिस टाइम कि आप बोलोगे तो आई विल गिव अनदर अटेम्प्ट, बिकॉज आई नॉट क्रॉस क्वेश्चन यू, दे ही दूंगी अटेम्प्ट तो मैं, बट my result will be repeated. Whatever happens this time will happen every time because this is my 100%. And राइट, when you get that feeling कि you have given your 100%, believe me, things are done. You get what you want. बेस्ट फीलिंग इन द So just वर्ल्ड। give your 100%. Yes, you know that you have done your 100%. There is nothing else that you can add, and that will be the best. राइट राइट, तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और मुझे यही था कि जब मैं आपसे बात करूँ ना, तो मुझे ये सिंप्लीफाई कर देना, ऑडियंस को ये जरूर बता देना, जो भी ये वीडियो देखे ना, छोटे गांव में बैठा हुआ कोई भी वीडियो की देखो, AIR 45 शी हैज डन समथिंग और उसने किया है, तो कैसे किया है वो एक बार सुन लेगा, शायद ये सीख ले कि सिंप्लिसिटी इज व्हाट यू से नो अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। तो सिंपल होके Yes, तो yes, करना well said, अच्छा नहीं। true. तो मुझे वही था कि आप सिर्फ ये बता दो, ये इसमें देयर इज नो रोल ऑफ एनीथिंग रिलेटेड टू से आप कितने ज्यादा अमीर हो, कितने गरीब हो, कहाँ आपका क्या है, True. चीजें कोचिंग करना जरूरी है किसी को क्या, इतना बड़े बड़े नेम्स ब्रांड नेम्स में जाना जरूरी है क्या। सो आइडिया इज कि जिस जो करता है वो ठीक है, जो कोचिंग जाके करता है वो भी ठीक है, जो नहीं करता है वो भी ठीक है। व्हाई से समथिंग लाइक True. कि अगर एक स्टीरियोटाइप बना दे कि नहीं दिल्ली जाके ही पढ़ाई करेंगे तभी जाके आईएएस ऑफिसर बनेंगे। So sir, nothing like that. Even my college fees, मतलब मैं इतने छोटे से कॉलेज, इट वाज जस्ट अ गर्ल्स कॉलेज, हिंदी मीडियम गर्ल्स कॉलेज, जो कि जी। स्टेट गवर्नमेंट का था। हम्म। एंड द ईयरली फीस वाज 1575 रुपीज। सो नथिंग लाइक दैट कि मैं ऐसे, हम्म। नॉर्मली आई कुड हैव गॉन टू अ कॉलेज, ऐसे कोई फाइनेंशियल इश्यूज सब कुछ भी नहीं थे, आई कुड ऑफ हैव कोर्स, अफोर्डेड, बट इट नॉट वांटेड टू, दैट वाज अननेसेसरी। I एग्जैक्टली। just wanted to do a simple BSc and that could have been done by normal college, so I opted for that college. And I wanted to be एकदम बेसिक और मिनिमल, क्योंकि मुझे तैयारी करनी थी, मुझे कुछ भी फैंसी नहीं चाहिए था हम्म। कि 4-5 कल्चरल हो रहे हैं हर महीने, तो मुझे वो सब चाहिए नहीं था, प्राइवेट कॉलेजेस मुझे नहीं जाना था। राइट। So I therefore went for that simple सा college, and sir I was very very lucky to be in that college, क्योंकि in my class there were 150 girls अच्छा, doing BSc, and looking at them कि भाई 149 ऐसे लोग हैं जिनकी अवेयरनेस मुझसे कम है, जिनको ये नहीं पता कि यूपीएससी कोई चीज होती है। तो जस्ट आई इमेजिन। फेल्ट कि मैं राइट, कितनी प्रिविलेज हूँ कि एटलीस्ट आई नो व्हाट यूपीएससी इज। तो एग्जैक्टली। बी हैप्पी अबाउट दीज स्मॉल थिंग्स कि आप तो एक ग्लास सीलिंग ऑलरेडी ब्रेक करके आगे बढ़ चुके हो, आपको पता है यूपीएससी क्या है, आपको राइट। आईएएस बनना है, एटलीस्ट यू हैव अ ड्रीम। सो मतलब देयर वाज अ इंसिडेंट जहाँ पे प्रियंका शुक्ला मैम, शी वाज सीईओ ऑफ न्यू रायपुर दैट टाइम, तो शी केम वहां पे, स्मॉल, इट वाज मोटिवेशनल लेक्चर काइंड ऑफ थिंग अरेंज्ड, एंड शी आस्क्ड अ क्वेश्चन कि आप लोग यहाँ पे क्यों हो। 2,000 गर्ल्स वर सिटिंग इन दैट सेमिनार हॉल, और एक लड़की कॉन्फिडेंटली खड़े होके बोलती है कि मैम, बिकॉज अगर हम अच्छे से ग्रेजुएशन कर लेते हैं, इफ वी स्टडी गुड, देन वी गेट बेटर मैरिज प्रोस्पेक्ट्स। एंड दैट वाज ट्रेम्बलिंग फॉर मी, इट वाज ट्रेम्बलिंग कि यहाँ पे कोई एक लड़की ऐसी बैठी है कि हम्म। उसका वर्ल्ड व्यू बेचारी का मतलब इतना कम है, शी इज नॉट बिन गिवन एक्सपोजर, उसकी कोई गलती नहीं है।
एग्जैक्टली। तो एटलीस्ट इफ आई कैन थिंक बियॉन्ड इट, तो ऑलरेडी आई एम इन अ बेटर प्लेस, आई शुड बी थैंकफुल टू गॉड। ट्रू। और देन आई डिसाइडेड कि यार मैं बहुत सही जगह लैंड की हूँ, मुझे बहुत जरूरी था पर्सपेक्टिव देखना कि लोग ऐसे भी हैं, मतलब उनको नहीं पता है, दे आर नॉट अवेयर ऑफ थिंग्स। सो दैट कॉलेज गेव मी अ वेरी वाइड पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया एज सच, ट्रू। कि है कैसा इंडिया, यहाँ पे कैसे बहुत अलग अलग टाइप के लोग हैं ना। वेरी लकी टू बी इन अ बेटर प्लेस। राइट। जस्ट फील वो छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, कि यू आर अवेयर, यू नो व्हाट यूपीएससी इज, एटलीस्ट यू आर प्रिपेयरिंग। तो फालतू वो जो छोटे छोटे स्ट्रगल्स आपको करने पड़े उसको काउंट मत करो, बिकॉज यू आर ऑलरेडी बियॉन्ड एवरीथिंग, यू राइट। डिसाइडेड ऑलरेडी, यू आर इन दोस टॉप 10 लाख हु कैन डिसाइड टू गो फॉर यूपीएससी। कोर्स। और ये डिसीजन, अगर मैं ऐसे देखूं, प्रोबेबिलिटी जो लोग पढ़ते हैं, 1 in 10 लाख का प्रोबेबिलिटी, इट्स नेग्लिजिबल। तब आप अगर इतने यस। कॉन्फिडेंस से तैयारी कर सकते हो, तो आपको अपना बैक हमेशा हम्म। रखना चाहिए कि यू शुड बैक ट्रू योरसेल्फ। ट्रू। राइट। तो ट्रू, ये यू कैन डू एनीथिंग इन वर्ल्ड इफ यू कैन डू दिस। एग्जैक्टली। तो और पीछे भी, जैसे मेरे पीछे स्टूडेंट थे, विकास थे। लास्ट 2020 रिजल्ट में 642 रैंक आया उनका भी, रेलवे सर्विसेज मिली है उनको जी शायद जी। लखनऊ में। उन्होंने, अब लुक एट हिम, दिस गाय विकास सिंथिया, ही कम्स फ्रॉम दैट एरिया वेर यू हैव ऑल दोस, चंबल, बिहड़, मुरैना, भिंड, दैट लोकेशन जिसको जी स्टीरियोटाइप जी कर जी दिया जी। दुनिया ने अलग अलग रीजंस की वजह से। वो मुझे ये बोल रहा है, विकास, कि सर पता है आपको, मेरे पूरे गांव में पहला ऑफिसर हूँ मैं। राइट। और मुझे ये इसलिए यस। ज्यादा स्पेशल, प्रेशियस है, बिकॉज कि मैं ये प्रूव कर पाया कि यहाँ से भी कोई उठ के कर सकता है। ऐसा कोई ये ट्रू। नहीं है कि आपको, यू हैव टू बी ऑफ सर्टेन थिंग, और तब तो हम्म। मुझे ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे लगते हैं, जिन्होंने कोई हवा आसपास, ये वो, इतनी किताबें रख ली टेबल पे, यहाँ मैप लगा दिया, वहां कर दिया, वो बना दिया, और पूरा सब कुछ कर दिया है, और सोच रहे हैं कि होगा कि नहीं होगा। तो मुझे है कि यू जस्ट ना ट्रू। प्रोसेस कर रही है और हो जाएगा। और काफी सारे आप लोग जैसे एग्जाम्पल्स है, दे आर रियली इंस्पिरेशनल। मुझे किसी को मोटिवेशन देना होता है, तो आई वुड सजेस्ट दिस वीडियो लेटर ऑन, कि ये देख लेना, वो जो कह रही है सिर्फ सुन लेना, मेरी बात भी मत सुनना। ठीक है ना? सो फॉर दैट आई वांटेड यू टू जस्ट स्पेंड हाफ एन आवर फॉर मी। एंड अभी कहाँ 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 घूम के आए इंडिया में, क्या सब देखा? गुजरात में थे आप? सर, गुजरात में वी वेंट टू केवड़िया, यूनिटी डे जो था 31 अक्टूबर हाँ हाँ वाला। हाँ। तो हम वहां पे थे। दैट वाज बॉर्डर विलेज विजिट एक्चुअली, तो तीन चार ओके। गांव भी हमने विजिट किया था इन गुजरात। मजा आया गाँव सब देख देन, के? हाँ यस सर, गुजरात इज, कच्छ, वी वेंट टू कच्छ सर, वहां पे तब कच्छ महोत्सव भी चल रहा था लकीली। ज्योग्राफी तो इट इज अ ऑप्शनल ब्यूटीफुल प्लेस ऐसे टू विजिट। है ना, उसको ये सब करने में मजा आना चाहिए, आई फील सो। यस सर, यस सर, यस सर, ट्रू ट्रू। क्योंकि पढ़ते रहते हैं और पूरे टाइम, फिर, एग्जाम्पल मिलता रहता है, जब गाँव जाओ, यस, ग्राउंड पे जाओ, तब यस पता सर, यस, यस। अभी हमारा हिमालयन ट्रैक था, चलता। वाह। तो आई वेंट टू मनाली, ब्यास कुंड। तो ओके। वहां पे वो माउंटेन देख के इंटरलॉकिंग स्पर्स हैं। मेरा 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 पीएचडी इट वाला वाज एरिया तो, क्वाइट विजिबल। मेरा पीएचडी वाला एरिया घूम आई। तो मेरा तो लाहौल स्पीति है, बस क्रॉसिंग दैट बैरियर, उस अच्छा, तरफ काम किया मैं। लाहौल स्पीति आल्सो वी वेंट, यस सर, अच्छा हाँ, अच्छा। सोलांग वैली, लाहौल सोलांग स्पीति, उस तरफ सिस्सू। गई? सिस्सू गई? हाँ, अब तो क्राउडेड अटल हो गया। टनल, अटल टनल। अटल टनल देखा, चलो गुड। नहीं सर, हाँ अटल टनल, इट इज सच में मार्वेलस, बहुत प्यारा है। मार्वलस। ट्रू। और वी ऑल्सो वेंट फॉर विलेज विजिट टू आंध्रा। तो अच्छा आई एक्चुअली वेंट टू आंध्रा, मतलब देयर वर ग्रुप्स अलॉटेड, अलग अलग जगह अच्छा सब अच्छा। गए थे, तो आई वेंट टू श्रीकाकुलम। ओके एंड लकीली दैट वाज अ बीच विलेज, हाँ। और दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई विजिटेड एनी बीच। ओके। तो इट वाज ऑल्सो, मतलब वो ऐसा था कि ओशन, प्राइवेट बीच हो गया, क्योंकि ओशन देख के छोटा सा। कैसा लगा पहली बार? फीलिंग कैसी आती है ना, व्हेन यू सी ओशन फर्स्ट टाइम? स्टिल सर, बहुत बहुत, मतलब इट मेक्स यू फील टाइनी, कि नेचर के पास कितना कुछ है, कितनी एनर्जी है। यू आर जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस तो नेचर, सो दैट दैट मेक्स यू फील इनसिग्निफिकेंस रियली जो गुड। दिखता है ना, जो इनसिग्निफिकेंस दिखता है, हाँ दुनिया दिखा देता है, वो आपको पर्सपेक्टिव दे देता है। हाँ। राइट पर सर राइट। दैट गिव्स यू पावर टू डू मिस्टेक्स, कि आप इतने एग्जैक्ट। छोटे हो, छोटी छोटी गलतियां आप कर, यू कैन अफोर्ड टू डू मिस्टेक्स। एंड देन यू कैन, दैट इज अ गुड थिंग। keep going on, and you can keep improving on. यस यस, नथिंग, मतलब वही है कि टेक लाइफ वेरी इजी, मतलब सिंपल True, रखो, नथिंग इज टू कॉम्प्लिकेटेड, थिंग्स विल true, हैपन true, true, एंड थिंग्स विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, सब हो जाता है। true. तो दैट वाज गुड टू। तो इतना तो सर, आई हैव नेवर ट्रैवल्ड इन होल ऑफ माय हम्म, लाइफ जितना मैं 3 महीने में मूवमेंट हो गया। एंड हम्म। लकीली अगेन 26 दिसंबर से भारत दर्शन इज गोइंग टू स्टार्ट। अब तो ज्योग्राफिकल अगेन विल थॉट याद आ विजिट रहा है? फ्यू न्यू जितने प्लेसेस। ट्रैवलर्स थे ना तुम्हारे यस। ज्योग्राफिकल थॉट में, अब याद आ रहा है? ट्रैवलिंग से ज्योग्राफी बनी हुई है। सो नाउ नाउ यू नो इट, राइट? यस सर। सो ट्रैवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अच्छा रहा, गुड गुड। सर, ज्योग्राफी ऑप्शनल के जितने स्टूडेंट्स यहाँ, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, दे एक्चुअली लव, मतलब दे हैव लिव्ड ज्योग्राफी, ऑनेस्टली आई विल से।
Exactly. I have to studied geography, but people have lived geography. So Mm-hmm. seeing all these things, ना मतलब सच में geography is a subject which can be lived. Actually, it gives you a scope to live. So practical and applicable. अब समझ में आता है कि it is quite a good subject to जो हमने पढ़ लिया. It is like कि whenever we go to new places, no, तो Mm-hmm. यहाँ पे जो ज्योग्राफी ऑप्शनल के लोग हैं तो वी इवन स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट कि भाई ये लॉन्गिट्यूडनल है, लैटिट्यूडनल है, इसलिए ऐसा हो रहा है, रिवर Right. इधर क्यों जा रही है यहाँ का. मतलब एट अ पॉइंट व्हेन वी वर कमिंग डाउन द वैली, वहां से मनाली से जब हम वापस आ रहे सोलंग थे वाला से तो होते हुए आ रहे वी होगे, स्टडी हाँ। ना जियो. हाँ हाँ, हम्म। जियो सिंक्लाइनल थ्योरी वी योसिन स्टडी. लाइन पढ़ा, ओके। तो फिर हाँ, तो हम वी वर सीइंग की माउंटेन, तो फिर हम देख रहे थे कि यार माउंटेन में वही पत्थर दिख रहे हैं जो नदी के किनारे हैं, तो हम थ्योरी पढ़ते हैं तो इट माइट बी ट्रू. तो यू कैन एक्चुअली सी थिंग्स, यू स्टार्ट एक्चुअली, रिलेटिंग, इट इज वेरी फन टू डू इट. तो राइट। ज्योग्राफी इज क्वाइट अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट टू डू. मैं अपने कोर्सेज में तो बताता रहता हूँ, जिनको भी पढ़ाता हूँ ना, उनको अपने फील्ड के इमेजेस हम्म. दिखाता हूँ, क्योंकि मैं आया हूँ वहां से रिसर्च करके, तो मेरे पास फोटोग्राफ्स खूब सारी हैं। यस सर. तो जब किसी को हाँ ये हाँ. पढ़ाता हूँ, फोल्ड्स, फॉल्ट्स, रिवर, रिफ्ट वैली, तो अपनी हम्म. फोटोज दिखा देता हूँ। अभी जबलपुर की फोटोज बड़ी काम आती है मुझे, ठीक है, भेड़ा घाट की और उधर यस सर. यस. की और काफी सारी, बिकॉज आई ट्रैवल्ड अबाउट 24 स्टेट्स। तो जहां जहां की फोटोज मुझे दिखा ओह. के, तो फोटोज दिखाने में, या तो यूरोपियन माउंटेन्स कुछ गया था, कुछ कॉन्फ्रेंसेस में यूरोप ट्रैवल किया था, तो वहां की फोटोज दिखाता हूँ क्लासेस में, हम्म. यहाँ की। सो दैट हम्म. एक रिलेटेबिलिटी बन जाता है, रिलेटेबिलिटी बन जाती है कि हाँ आप हाँ. एक्चुअली पढ़ रहे हो, जिसको साइकिल ऑफ इरोजन और बाकी कुछ भी पढ़ रहे हम्म. हो, वो दिखता जब आपको यस. सामने से होता हुआ है ना, दैट दैट फीलिंग। तो एक वो जो इमेजिनेशन है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैंने पूछा कि आप लोग वहां से ट्रैवल करने जाते हो फाउंडेशन कोर्स में, और ट्रैवलिंग होती है, चीजें लर्निंग होती है, हम्म. तो हाउ हाउ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटर, नहीं, अपने कंट्री के बारे में जानना, यस सर. यस. पोटेंशियली देखना और चीजें करना, राइट। सो दैट्स रियली वंडरफुल। और एंड एज यू सेड, यू डोंट लाइक वाचिंग मूवीज, लॉन्ग मूवीज एज सच, तो क्या करते हो फिर, बाकी क्या क्या इंटरेस्ट है, एनीथिंग दैट यू वुड लव टू शेयर विद पीपल, कि श्रद्धा कमिंग फ्रॉम रायपुर टू मसूरी टू जर्नी, उसकी फेवरेट चीजें क्या है, व्हाट डज शी लाइक टू डू, पेंटिंग, डांसिंग, म्यूजिक, व्हाटएवर इज योर इंटरेस्ट, कुकिंग? सर आई लाइक टू सिंग. ओके, हाँ, आई लाइक टू सिंग. आई लाइक टू कुक बट वेरी ओकेजनली. मतलब अच्छा, तो आई लाइक टू सिंग अ लॉट. तो अच्छा। आई लिसन टू योर फेवरेट बॉलीवुड सिंगर, म्यूजिक. ऐसा कुछ जॉनर या कोई नहीं फेवरेट है? नहीं सर, जस्ट बॉलीवुड नो सॉन्ग्स? सर, आई जस्ट लाइक म्यूजिक सॉन्ग्स एनी काइंड ऑफ, आई कैन लिसन टू लाइक इट. और हाँ, लिसन से ज्यादा आई लाइक टू सिंग, तो दैट वाज अ स्ट्रेस. एंड सर ऑनेस्टली मैंने ना कभी मेंशन ही नहीं किया यूपीएससी इंटरव्यू में कि मुझे गाना पसंद है. रीजन बीइंग कि हम्म। देन यू हैव टू स्टडी फॉर इट फॉर सो फिर लॉन्ग कि म्यूजिक वो भी को लेके, बोरिंग हो जाता हाँ। है. तो आई वांटेड टू सेव इट सो तो दैट आई क्या कैन बोला लव वहां इट पे, ऐसी. वहां के लिए क्या रखा था, इंटरव्यू में क्या बोला? डायरी राइटिंग सर, डायरी अच्छा, राइटिंग. चलो वहां पे So स्ट्रेटेजी। I actually sang in my real interview, लेकिन I sang in my real interview. तो अच्छा, उसमें फिर सर क्वेश्चन भी कि आप इतना अच्छा गाते हो तो इट वुड हैव बीन योर हॉबी. तो मैंने बोला ये सर इट इज माय हॉबी. तो मेंशन क्यों नहीं किया? तो आई टोल्ड कि सर फिर आप ऐसे सवाल पूछते हैं जो मैंने कभी सीखा तो है नहीं. फिर आप राग वाग पूछते हैं, मुझे सही आता नहीं, है, मुझे और पढ़ना पड़ता तो आपको और ऑनेस्टी का वो मिल गया स्पॉइल हो आंसर। जाता सारा. तो तो ऑनेस्टी ही का स्टार्टेड नंबर मिल गया, लाफिंग, ही सेड कि ट्रू. ऑनेस्टी का नंबर मिला। बढ़िया बढ़िया। सो चलो, गुड गुड। ऑल दीज थिंग्स मैं ये सब इसलिए पूछ रहा हूँ ना, बिकॉज कई बार पता नहीं ऐसा क्यों लगने लगता है कि कुछ आईएएस ऑफिसर बन गए तो वो कुछ अलग खाना खाते होंगे या क्या, या अलग कुछ दुनिया से आते होंगे। सो आई ऑलवेज वांटेड कि लोगों को बता दो कि देखो, मैंने भी वही गाने गाए हैं, वैसे ही डांस किए हैं, वैसे ही काम किए हैं, वैसे ही, यस. यस. like another person out there, there's nothing as such। तो चीजें मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है कहनी, क्योंकि उससे आप ये जरूर बता देते हैं कि हर किसी के मन में ये वाली पार्ट ना हो, फिर मेहनत अपनी अपनी है यस. ना। यस. तो इसीलिए मैं इसको टाइटल देता हूँ ना, ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप्स। तो श्रद्धा कर सकती है तो बहुत सारी, और एज यू सेड नो, बहुत सारी और श्रद्धा है, एंड दे आर वेटिंग एंड दे कैन डू इट डेफिनेटली। एंड कमिंग टू लाइक वुमेन एम्पावरमेंट एंड ऑल, जिस पे आपका जो भी टेक हो, मुझे लगता है एम्पावरमेंट जो विद इन से जो चीजें आती है ना, ये सब, दैट यू हैव शोन इट, हाउ हाउ Yes, यू कैन बिकम true, एम्पावर्ड, राइट। तो ये true. एग्जाम्पल दे जाना चाहिए दुनिया के पास, राइट। दैट्स व्हाट माय मोटिवेशन इज। तो मैंने भी अपना कोर्स शुरू किया, देखो, योर जर्नी एंड माय जर्नी ऑफ जियो इकोलॉजिस्ट इज सो, पैरेलल। फिर मैंने Yes, ऐसे sir. किया था, Yes, yes, मुझे yes. लगता था कि मेरा वीडियो कौन देखेगा, मुझे कौन पहचानता है ना, कभी मैंने यूपीएससी ना कभी मैंने बहुत ज्यादा वो किया, या नॉलेज ज्योग्राफी का है, क्योंकि ज्योग्राफिकल एकेडमिकली किया है, रिसर्च किया है। तो वो सारी चीजें मुझे भी लगती थी, होगा कोई देखेगा नहीं देखेगा, फिर आई रियलाइज कि चलो, जिसके भी काम आ जाए, कहीं भी आ जाए। एंड थैंकफुली आपके काम आ गया, तो आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट।
So Yes, that's sir. Even I am very thankful for this. ये channel it has played a major role. और even अभी भी students ask me तो I really recommend कि आपको best part is it is all available free. तो ऐसा नहीं कि किसी को resource की कोई problem है, कोई नहीं कर पा रहा है, तो even the free videos are very much राइट। useful और कि अभी you can जो use it very वो nicely. रिकॉर्डेड वाला भी जो मैं अपने मेन क्लासरूम जो पेड क्लासरूम है उसका हम्म। रिकॉर्डिंग वाला भी जो मैंने आपको बताया, उसको भी हम लोग अभी तो क्योंकि वी डोंट हैव फाइनेंसेस, इतना रिसोर्स नहीं है, तो अभी उसको 12-15 हज़ार Yes, का yes, रेंज yes, है। yes, yes. उसको मैं आई एम टारगेटिंग, उसको मैं ले आऊंगा एक समय पे, अगर मेरे पास इतने रिसोर्सेज हो गए तो डिस्काउंट करके आई विल गिव इट फॉर लाइक 5-6 थाउजेंड, उस लेवल पे ले आऊंगा कि अरे हर वाह, कोई ले very पाए। nice, very nice. तो हम प्लानिंग हम्म। देखते हैं कितना तक हो पाता है, बट हाँ शुरुआत में आई एम लाइक कि विद इन 15,000 उसको 1 जनवरी को लॉन्च कर देते हैं। Yes, yes, yes. ऑल द हम्म। रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ऑल द मटेरियल एक जगह Yes. पे इकट्ठा, और उसके ऊपर खाली मैं आंसर हम्म। राइटिंग कोर्सेज करवा दूंगा, स्मॉल स्मॉल कोर्सेज। तो यही Nice. सब है। Yes. एंड आई विल टेक योर सम डेज में भी, जब आप फ्री होगे कभी तो इंस्पिरेशन के लिए आ जाना क्लास में, कुछ थोड़ा डिस्कस कर लेना मुझसे, फॉर लेटर Sure, ऑन। sir, sure. राइट, आई एम नॉट बाउंडिंग इट टू इट, कि आप अपने मर्जी से, आपका जी। इंटरेस्ट, बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन ऑल दिस थिंग्स, तो मुझे लगता है कि देन जब भी आप फ्री हो ना, मुझे मैसेज करना, सर टुडे आई एम फ्री। तो वैसे ही जैसे आज हमने किया, सो टेकिंग इट वेरी कैजुअली। Yes, ठीक sir. है। और वहां पे जी। खाना वाना कैसे चल रहा है Sure. मसूरी में? तो इज इट गुड, गुड फूड एंड ऑल? ठीक है, खाना वाना सब हेल्थ Yes, sir. Food is healthy and good. हाँ. का? We are also encouraged कि कुछ physical activity, although ना भी करें तो it is like कि classes are situated up the hill and hostels are down. तो anyways वो ऊपर नीचे होता है. राइट, पर यहाँ पे आके it's like ये भी realize होता है कि health is a priority. You have to राइट। maintain yourself कुछ and health. स्पोर्ट स्पोर्ट तो कर रही food हो is आप वहाँ good पे? and healthy. कोई स्पोर्ट कर रही हो हाँ ऐसे? सर, स्पोर्ट्स यहाँ पे एनकरेज करते हैं, तो इट इज लाइक व्हेन आई गेट टाइम इन इवनिंग। आई एम नॉट अ वेरी स्पोर्ट्स अच्छा, पर्सन, तो बिल्कुल भी नहीं थी मैं शुरू से। राइट। बट आई वांटेड टू, आई बॉट ऑल वो स्विमिंग किट भी मैं सीखूंगी, बट आई हैव नॉट स्टार्टेड स्विमिंग। बट हाँ, बैडमिंटन आई हैव तो स्टार्टेड। अब तो ये वाला छोटा फोकस छोटा ना। चाहिए, ये वाला पुश करो, आप ये वाला करो। एंड सो यस। व्हेन यू फाइंड टाइम इन लाइफ एंड व्हेन यू थिंक दैट यू वांट टू शेयर, तो आप एक अच्छा सा, छोटा सा, बहुत लंबा नहीं लिखना, एक अच्छा कुछ बायोग्राफिकल अकाउंट जरूर लिखना विद योर एक्सपीरियंसेस। वो रीड करना एक्चुअली बहुत लोगों के लिए अच्छा होगा। इंटरव्यूज तो है ही, इतने सारे चैनल्स पे आपके इंटरव्यूज होंगे, हम भी ये वाला तो डाल रहे हैं, और जी। ये वाला मुझे इसलिए डालना था कि इंटरव्यू की तरह ना लगे। ये हम घर में बैठ के यस, जैसे बात करते हैं, कैंडिड टॉक्स। यस। राइट। इसीलिए मुझे था कि इसको हम करेंगे, जब भी करेंगे तो। एंड फॉर ऑल द जी। फ्यूचर योर वेंचर्स, योर यू आर सो इंथुजियास्टिक, तो चीजें नई नई करते रहना, एक्सपेरिमेंट करना। एंड अगर कभी ऐसा फुर्सत हुआ कि आप दिल्ली आओ और आप फ्री हो किसी भी एक दिन, तो गिव मी कॉल, जी। तब मेरी तरफ से पार्टी जो श्योर बाकी सर। है। ठीक है। Well, good. श्योर सर, And श्योर। thank you थैंक यू for सो joining मच। me and motivating so many people, जो ये लोग ये वीडियोस देखने वाले हैं, उनके लिए बहुत मोटिवेशनल होने वाला है, बहुत इंस्पिरेशनल होने वाला है। तो फ्रॉम ऑल दी ऑडियंसेस साइड एंड पीपल ऑफ जो भी लोग आपकी तरह जीओई कॉलेजेस से जुड़े हुए हैं, सबकी तरफ से आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर जॉइनिंग मी, गिविंग योर रियली कंट्रीज प्रेशियस टाइम, जैसे मेरी प्रोफेसर कहती थी, कि सिर्फ तुम्हारा टाइम तुम्हारा नहीं होता है, इट्स योर कंट्रीज टाइम। तो आपने जो कंट्रीज टाइम में से थोड़ा निकाला हमारे लिए, आई एम रियली ग्रेटफुल एंड रियली थैंकफुल टू यू। थैंक Right. यू सो मच सर, थैंक यू। All right. So then we end this conversation here, and then we meet for maybe another conversation on something else that Shraddha is going to accomplish in future. फिर उस पे बात होगी आगे, किताबें लिखेंगी, क्या करेंगी नया नया, so we'll update you on that. So all the best wishes to all of you who are the viewers, and आपकी सारी जो हमारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ, all the aspirants के साथ, as Shraddha said कि just don't wait, nobody is going to come and help you out, help yourself, go ahead, right, keep it simple, keep it focused, हो जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।